बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ जी किचन में खुश आमदीद कहती हूँ। दुआ है कि आप सब लोग खैरियत से हों। मैं आज बनाने जा रही हूँ स्प्रिंग रोल, जो कि रमज़ान में बहुत पसंद किए जाते हैं। सब दस्तरखान की जीनत होते हैं। इफ्तारी में तो सब घरों में रोल, समोसा, पकौड़ों इन्हीं की फरमाइश होती है। तो आज मैंने तकरीबन लिया है 1 किलो चिकन लिया है मैंने बोनलेस। उसको मैंने अच्छी तरह से बॉईल करना है। उसके अंदर मैंने डालना है, अभी ये देखें कि पानी मेरा जो था ये मैंने भी डाला था, इसमें चिकन डाला है। बोनलेस चिकन था मेरा, 1 किलो था। मैंने साफ़ करके धो के अभी इसके अंदर डाला है, और 1.5 टेबल स्पून जो है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक डाल दिया है। अब इसको मैंने अच्छे से गलने के लिए रख दिया। अब ये देखिए कि मेरा चिकन जो है वो अच्छे से गल चुका है। और मैंने ली है 1 पाव से ज़्यादा ली है मैंने गाजर, 1 पाव लिए है मैंने आधा किलो मैंने लिए शिमला, आधा किलो मैंने गोभी ली है, और इसमें मैंने लिए सब्ज़ प्याज। अब ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो था तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है मैंने अभी रखा है। थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसके अंदर जब ऑयल गर्म हुआ है तो उसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अब इसको मैंने सोते करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, खाली थोड़ा सा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, थोड़ा सा सोते करना है अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अंदर फिर मैंने डाल देनी है गाजर, क्योंकि गाजर थोड़ी सख्त होती है तो इसलिए गाजर को मैंने पहले डालना है। ये मैंने गाजर जो है इसको मैंने चॉप किया वो था, बारीक किया था कि रोल के अंदर जो है अच्छे से ये आ जाए। अब मैंने तकरीबन आधा किलो जो है गाजर ली थी, इसको मैंने धो के छोटा छोटा चॉप कर लिया था। अब इसको मैंने डाल दिया इसी लहसुन अदरक के पेस्ट के अंदर, क्योंकि इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा और गाजर जो है वो गल भी जाएगी, क्योंकि इसको पानी में नहीं उबालना, उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। इसको हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे सब सब्ज़ियों को। इसमें ना एक मज़ेदार सा क्रंची सा टेस्ट आता है सब्ज़ियों का। बहुत ज़्यादा सब्ज़ियों को उबालने से उनकी जो होती है ग़ज़ाइयत होती है वो तो ख़त्म हो जाती है। पानी उबालो तो पानी सारा वो उसमें गिरा दो, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऑयल लेके सब सब्ज़ियों को हल्का हल्का सा फ्राई करना है, ताकि इनका क्रंचीपन जो है ना वो रहे, और मज़ेदार से टेस्टी से जो ना रोल बनते हैं। अब मैंने जो चिकन था मेरा, मैंने उसको किया था, रेशे कर लिया था। अब इसके अंदर मैंने वो डाल दिए चिकन। अब चिकन की थोड़ी सी बुनाई करनी है इसी के अंदर, ताकि चिकन का भी एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो आप मुझे मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब ये मैंने इसको थोड़ा सा इसके अंदर फ्राई करना है चिकन को, ताकि चिकन जो है वो अच्छे से इसका टेस्ट बन जाए। क्योंकि रोल का तो इतना ज़्यादा, रोल की पट्टी बारीक होती है, उसमें हर चीज़ जो है वो पक्की। अब इसके अंदर मैंने डाल दिए शिमला, आधा किलो मैंने शिमला ली थी, बारीक चॉप कर लिए मैंने शिमला को। ये देखें बारीक सी है, और इसको भी ज़्यादा टाइम नहीं, इसको भी ज़्यादा देर नहीं सब्ज़ियों को करना कि इनका ना एक वो टेस्ट सा रहे। बहुत ज़्यादा जब सब्ज़ियाँ गल जाती हैं उनका टेस्ट नहीं रहता है, और मुझे पसंद नहीं है, ना ही मेरे बच्चों को पसंद है। मैं हल्का सा उसको फ्राई करती हूँ, क्रंची सा उसका टेस्ट आता है, और मुंह में जब वो रोल खाएंगे तो उसमें एक क्रंचीपन सा आएगा। बड़ा मज़ेदार सा टेस्टी सा रोल है, और इसकी खुशबू भी इतनी अच्छी होती है कि जब ये बना रहे हो तो बस वैसे भी इसी की खाली जो खुशबू होती है ना वो बड़ी मज़ेदार सी होती है। अब इसको हल्का सा मैंने इसके अंदर भूनना है शिमला को, ताकि शिमला भी जो है वो क्रंची से रहे। और इसके अंदर अब मैंने डाला है 1 टेबल स्पून मैंने डाली है इसमें, 1.5 टेबल स्पून मैंने डाली है क्रश चिल्ली, कुटी हुई मिर्च। और इसके अंदर डाला है 1 टेबल स्पून मैंने डाला है ज़ीरा, और 2 टेबल स्पून मैंने भर के डाली हैं काली मिर्च। काली मिर्च का टेस्ट अच्छा आएगा। नमक का 1 मैंने चम्मच डाला है, आप हस्बे ज़ायक़ा उसमें डाल सकती हैं। अब ये चिकन पाउडर जो है मैंने 1.5 चम्मच जो है मैंने चिकन पाउडर का डाला है, क्योंकि मेरा सामान ज़्यादा है। तकरीबन 1 किलो चिकन है, और इसमें आधा किलो गाजर है, आधा किलो शिमला है। अब बंद गोभी जो है वो भी मैंने काट के वो रखी हुई है, वो भी मैंने इसमें एंड पे डालनी है, ताकि बंद गोभी जो है वो ज़्यादा गले ना, ज़्यादा गल जाए तो उसका टेस्ट नहीं बचता। और उसको एंड पे डालूंगी, हल्का सा उसको फ्राई करना है, मिक्स करना होगा। अब इसके जो काली मिर्चों का खुशबू है ना, बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। मैंने इसमें सिर्फ काली मिर्च, लाल मिर्च, दड़ा मिर्च जो होती है वो मैंने डाली है।
1.5 टेबल स्पून मैंने दड़ा मिर्च डाली है, 2 टेबल स्पून जो है मैंने भर के वो डाली है काली मिर्च की। अब इसमें एक फूल जो है आधा किलो का था वो मैंने डाला है इसमें बंद गोभी का। अब इस सब को अच्छे से मिक्स करना है। जब ये मिक्स हो जाए तो तमाम चीज़ें तकरीबन जो है वो इनको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, ताकि इनका टेस्ट जो है वो वैसे ही रहे, क्रंची सा रहे और मज़ेदार सा रहे, ताकि खाते हुए आपको जो है ना पता चले कि आपके मुंह में कोई वेजिटेबल जो है वो जा रही है और उसका ना टेस्ट जो है वो आएगा। इस तरह बहुत मज़ेदार से रोल तैयार होते हैं। अब मैंने इसमें डाला है 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है सोया सॉस, और 1 ही टेबल स्पून मैंने इसमें सिरका ऐड किया था, और तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाली है चिली सॉस, और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाले हैं केचप के। इनको अच्छे से इनका जो है ना पानी बिल्कुल इसको आपने खुश्क करना है, ढक्कन नहीं देना। अब मैंने इसमें ये डाल दिए सब्ज़ प्याज। सब्ज़ प्याज का अगले वाला हिस्सा नहीं, सिर्फ जो वो सब्ज़ मैं उसे भूखे कहती हूँ वो वाली डालनी है। आगे से सफ़ेद वाला वो अगर डालना चाहते हैं तो डाल दें, कोई इशू नहीं है, मगर मैंने सिर्फ वो सब्ज़ पीछे से वो डाली है उसकी, और सब्ज़ धनिया डालना है। इसमें एक अच्छा सा मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। ये देखिए बहुत अच्छे से ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, इसके अंदर पानी ना रहे। ये कोशिश कीजिएगा कि इसके अंदर बिल्कुल इनका ना सब्जियों का पानी, जब आप सोया सॉस चिली सॉस डालेंगे तो हल्का सा उसमें पानी सा होता है, उसको ढक्कन नहीं देना है, उसको तेज़ आंच पे उसको ना खुश्क करना है, बिल्कुल खुश्क करना है मसाला जितना जो है, ये मसाला बिल्कुल खुश्क होना चाहिए आपका मटीरियल। अब मैंने ये लिए हैं रोल की पट्टी। ये मेरे पास मैंने तकरीबन 3 दर्जन रोल की पट्टी जो है ली हुई है। अब जितना चाहिए आपको उतना आप तैयार कर सकते हैं। अब ये मैंने ना तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें मसाला भर के ऐड किया है, और इसके अंदर मैंने जो है मैदा जो है 3 टेबल स्पून जो है मैंने मैदा लेके उसको मैंने लिक्विड सा बना लिया है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना, ना बहुत ज़्यादा थिक बनाना है, बस इतना सा कि आपका रोल जो है वो खुले ना, अच्छे से जुड़ जाए। ये अब हल्का सा इसको हाथ की मदद से ब्रश से जैसे ही आपको पसंद है आप लगा सकते हैं। ये लगा के ये देखें मेरा कितना अच्छे से रोल तैयार हो गया है। इसी तरह मैंने सारों को इतनी फिलिंग करनी है मैंने इसकी, क्योंकि बाज़ार वाले रोल जो है उसमें ज़्यादा नहीं, बस हल्की सी बंद गोभी पड़ी होती है, और इस तरह से तो ये इसमें चिकन भी आ जाएगा आपका, और तमाम वेजिटेबल भी आ जाएंगी। जो लोग वेजिटेबल नहीं खा सकते वो इस सूरत में खा सकते हैं। ये देखें बहुत अच्छा सा इसका जो ना रोल मेरा बहुत अच्छा सा तैयार हो रहा है। अब इसी तरह मैंने तमाम जो है रोल उन सब को मैंने एक एक करके तैयार करना है। इनको तैयार करके फिर मिलते हैं। ये देखें अब ये सारे रोल जो है मेरे तैयार हो चुके हैं। अब इनको मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने इसको फ्रीज़र में रखना है। जो आपने मैदा इसको लगाया है बंद किया है, आप खुली प्लेट में खुले ट्रे में इस तरह से रखें कि एक दूसरे के साथ रोल जो है वो ज़्यादा टच ना हो। तो आप इसको अब फ्रीज़र में मैंने रख देना है। फ्रीज़र में मैंने रख दिया तकरीबन आधा घंटा। अब जो मैंने फ्राई करने हैं बाकी के मैंने इनको जो है उसको मैंने पैक करके रख देना है। अब ये मैं जो फ्राई करने लगी हूँ, ये देखें कि ऑयल मैंने गरम किया था, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी है, बिल्कुल धीमी आंच पे पहले ऑयल गरम हो जाए, और बहुत ज़्यादा भी ना गरम हो, बस इतना गरम हो जाए कि इसमें डालें तो एकदम से ये ना हो कि आपके रोल जो है पट्टी बारीक होती है एकदम से जलना ना शुरू हो जाए। देखें कितना प्यारा सा कलर इनका आ गया, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इनको बहुत ज़्यादा नहीं आपने जलाना, गोल्डन ब्राउन। ये देखिए इतना प्यारा सा इनका कलर आया है, बहुत मज़ेदार सा सुनहरा सा कलर है इनका, और यकीन करें बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इनकी, कि बहुत दिल चाह रहा है कि ये रोल खाना शुरू कर दे। रोज़ा है तो अब ये देखें कि आप ये जब बना के खाएंगे तो सब आपकी तारीफ़ करते रुकेंगे नहीं, सब ने